हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पाइथन सीरीज का एपिसोड 4 है। ओके। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम लूप लूप देखेंगे पाइथन में। ठीक है, तो लूप क्या होता है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन वी यूज लूप्स। तो हम अगर सोचे कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक मेथड ये है कि हम प्रिंट बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख के वहां पर प्रिंट करें, एक, उसके बाद दो, तीन, ऐसे से 10 तक प्रिंट करते रहे। ये तो हुआ 1 से 10 तक। अगर हमें प्रिंट करवाना है तब हम कर भी लेंगे, ठीक है ना। बट अगर हमें बोले कि 1 से 1000 तक करो, तब हम क्या करेंगे? 1 से 100 तक करो, तब हम क्या करेंगे? प्रिंट करते बैठेंगे? नहीं, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे तभी? हम तब के लिए लूप यूज करेंगे। देखो देखो, ये है सिंटेक्स फॉर लूप का। यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रन द लूप। आपको पता होता है, मतलब आपको जो रेंज होता है वो पता होता है। मतलब आपको 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है या 1 से 1000 तक प्रिंट करवाना है, आप यहाँ पर रेंज जो है वो सिंटेक्स में दे देते हैं कि फॉर वेरिएबल, मतलब यहाँ पर वेरिएबल एक आपने फॉर वेरिएबल इन रेंज, मतलब वेरिएबल नेम। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं। आई आई भी दे सकते हैं वेरिएबल का नेम। और आप कुछ भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि ग्रीट और समथिंग एल्स, कुछ भी दे सकते हैं फॉर वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल का नेम देके एक वेरिएबल प्रीडिफाइन करते हैं आप लोग, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल इन रेंज, स्टार्ट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट कंडीशन में स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आप दे देते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप कोड लिखते हैं। अगर हम सोचे कि 1 से 10 तक हमें प्रिंट करवाना है, तब हम क्या करेंगे? हम उसे प्रिंट करने नहीं बैठेंगे, हम एक फॉर लूप स्टेटमेंट दे देंगे। तो कैसे देंगे हम? फॉर, देखो, फॉर हमने बोला कि एक वेरिएबल दे देंगे, ठीक है ना। एक वेरिएबल फॉर हम वहां पर दे देते हैं आई, ठीक है। एवर में लिखा हुआ आ रहा है। अगर आई नहीं देना चाहते तो कुछ और दे दो, जे दे दो, और सब कुछ और दे दो। तो आई देके करते हैं हम आई इन रेंज। तो हम कितने करवाना चाहते हैं? हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेके 10 तक अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें 11 देना पड़ेगा, 11, ठीक है। क्योंकि ये मतलब 11 तक अगर दूं तो 10 तक करेगा। तो मतलब इसे अगर हम इसे अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट समझे 1 को, और जो 11 है हमारा, इसे अगर एंड पॉइंट समझे, तो ये काउंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड -1 टर्म्स ऑफ, मतलब या तक करता है। मतलब एंड तक, मतलब लास्ट पॉइंट तक नहीं करता, लास्ट -1 पॉइंट तक करता है। मतलब आ, यहाँ पर 11 है ना, 11 - 1 करके 10 तक ये काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूप्स में हमें कोलोन साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये होगा, वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हम क्या करेंगे? वो जो आई हमने यहाँ पर सेट किया है, उस आई को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। आई, तो हमें क्या चाहिए? 1 से लेके 10 तक चाहिए। देखो देखो, सो एक से लेके 10 तक हमारा प्रिंट होके आ गया। अगर इसे हम करते बैठते कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करते बैठते तो कितना समय लगता। हम यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है हमें। अगर हम चाहे तो एक 1 से 100 तक भी कर सकते हैं। उस मामले में हमें क्या करना पड़ेगा? 101 तक प्रिंट करना, 101 तक रेंज देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो देखो, 100 तक आ गया हमारा, 100 तक आ गया, 1 से लेके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक तो हुआ। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 डिफाइन कर दिया, इसीलिए अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 डिफाइन ना करते तो क्या होता? रेंज 101 तक हमने
रख दिया। उसके बाद अगर हम ऐसे कोड को रन करते हैं तो क्या होता, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये अभी भी 100 तक प्रिंट किया है इसने, बट स्टार्टिंग पॉइंट को एक बार देखो। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है 0 से लेके। मतलब कि अगर हम फॉर लूप पे कंडीशन रेंज लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट उन्हें प्रीडिफाइन करके अगर बता नहीं देते तो वो 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है उसे उसे हमें एक मतलब जितने तक चाहिए हमें, अगर 100 तक चाहिए तो 101 को लास्ट रेंज तक रखना पड़ेगा। मतलब एक घर ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया। उसके बाद तो ये था बेसिक सिंटेक्स। और ये एक एग्जांपल था, हमने तो वहां देखा दिया है तुम लोगों को। ये देखो, की कॉन्सेप्ट्स। रेंज, रेंज कैसे काम करता है वही हमने वहां पर बताया है कि अगर रेंज 101 तक हमने दे दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 100 तक ले लेगा। वही सेम चीज यहाँ पर 5 तक अगर रेंज दे दिया तो 0 से लेके 4 तक देगा। मतलब लास्ट तक नहीं जाएगा। एंड पॉइंट अगर 5 है तो 5 - 1 तक ये काउंट होगा, क्योंकि स्टार्ट भी तो यहाँ पर 0 से हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 ही काउंट होगा, यहाँ पर भी 5 ही है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। ओके, नाइस। तो यहाँ पर देखो 1 से 5 तक अगर हमने दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो 5 तक नहीं होगा, एक माइनस करके 4 तक होगा। रेंज देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस बात को समझो। रेंज हमने दिया है 1, ठीक है। रेंज हमने दिया है 1, और ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये है एंड पॉइंट। ओके, 10 है एंड पॉइंट। तुम देखो यहाँ पर 9 तक ये चला है। मतलब 10 एंड पॉइंट, तुम बोलोगे एंड पॉइंट तो सबके लास्ट में होता है, यहाँ पर तो 3 डिजिट है। नहीं, इस मामले में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये जो है ये है, ये एक अलग कंडीशन है। इसका मतलब है स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 10 में, इस 10 में एंड होगा। और जो रेंज यहाँ पर जो नंबर्स चलेंगे वो दो, स्टार्ट पॉइंट से दो इंक्रीज हो गए, एक नंबर आएगा। स्टार्ट पॉइंट 1, दो इंक्रीज हुआ, +2, 3, वो यहाँ पर प्रिंट होगा। 3, 3 के साथ दो इंक्रीज होगा, +2, 3 + 2 5, तो यहाँ पर प्रिंट होगा। 5 + 2 7, 7 प्रिंट होगा। 7 + 2 9, 9 प्रिंट होगा। 9 प्रिंट होने के बाद वो देखेगा कि हम लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं, 10 है। क्योंकि 10 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, तो 9 तक प्रिंट होगा। बात समझ आई? यही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो, ये देखो, ये एक एरे, वेरिएबल नेम एरे। ओके, तो एरे के अंदर हमने लिस्ट को यहाँ पर स्टोर किया है, इस एरे के अंदर। ओके, हमने एक फॉर लूप चलाया है कि फॉर एक्स इन एरे, एक्स इन एरे प्रिंट एक्स। यहाँ पर क्या 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 किया है हमने, ये एरे को जो एरे एरे का जो वैल्यूज है उसे एक्स के अंदर इंक्लूड किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट किया है एक्स को। तो यहाँ पर एरे में जो वैल्यू है अब वो एक्स में भी है। सो हम जब प्रिंट एक्स करेंगे तब ये आउटपुट में जो आएगा, हमारा जो एरे का वैल्यू है वो एक्स में भी आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, फाइंड सम ऑफ एरे, फॉर लूप के जरिए हम एक एरे का जो सम है वो करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखो, ये एक एरे, मतलब ये एक लिस्ट है, और ये एरे नाम का एक वेरिएबल है। लिस्ट एरे के अंदर
स्टोर है। ओके, ओके, फर्स्ट लाइन है। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल। हम यहाँ पर इसे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। हमने यहाँ पर किया है स्टेप बाय स्टेप, देखो। कोड का ये कोड है, पूरा कोड है। ये फर्स्ट लाइन है। ये फर्स्ट लाइन हमने बोला कि एरे एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये लिस्ट स्टोर है। ओके, उसके बाद ये लाइन के जरिए हम क्या समझते हैं, वो बोलते हैं हम इस लाइन के जरिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हम बोला कि ये एक हमने लिस्ट एरे क्रिएट किया है जहां पर मतलब इस एरे के अंदर हम इस वाले लिस्ट को उसे स्टोर करेंगे। तो मेमोरी में स्टोर हो गया, मतलब 1 2 3 4 अभी इस वाले एरे वेरिएबल के अंदर है। ओके, तो लाइन 2 जो है हमारा टोटल इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियल हम हमारा जो टोटल वैल्यू है उसे हमने 0 पकड़ा है। एक वेरिएबल टोटल, एक हमने और एक वेरिएबल टोटल नाम का क्रिएट किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमने जो रखा है उसे 0 रखा है, सेट किया है। ओके, तो मतलब इसके अंदर 0 स्टोर है अभी, इनिशियल वैल्यू। ओके, देन लाइन 3 आ रहा है कि फॉर नाम इन एरे। ये देखो लाइन 3, फॉर नाम इन एरे। लाइन बाय लाइन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। ये बेसिक नॉलेज है, मतलब ये बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। सो देखो, फॉर नाम इन एरे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि पाइथन यहाँ से तुम्हारा फॉर लूप जो है वहां स्टार्ट होगा। सिंटेक्स देख लो, कोलोन से यहाँ पर एक नाम जो है, ये एक वेरिएबल है इन एरे। एरे एरे के अंदर ये एक वेरिएबल, ठीक है, नाम, नाम इन एरे। सो पाइथन स्टार्ट्स द लूप, इट टेक्स एलिमेंट्स वन बाय वन फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, यहाँ से एक एक करके लेगा, एक एक करके लेगा, वहां से तुम्हारे इटरेशन फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो each element is stored in वेरिएबल नाम। ये जो वेरिएबल तुमने यहाँ पर बोला है वेरिएबल, उसके अंदर एक एक करके स्टोर होगा। ठीक है ना। तो इटरेशन फ्लो वहां से स्टार्ट होगा। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नंबर जो है वो 1 होगा, सेकेंड इटरेशन में 2 होगा, थर्ड इटरेशन में 3 होगा, फोर्थ इटरेशन में 4 होगा। एक एक करके एक्सेस करेगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इटरेशन का प्रोसेस। देखो, फर्स्ट इटरेशन जब होगा तब देखो नाम इक्वल टू 1। इसके लिए देखो नाम अभी 1 होगा क्योंकि ये नाम इसे एक्सेस कर रहा है 1 को। ठीक है, नाम 1 है। ओके, नाम 1। देन सेकंड, सेकंड जो यहाँ है, यहाँ देखो टोटल प्लस इक्वल नाम। इसका मतलब क्या है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नाम। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सम। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर एडिशन वैल्यू आएगा, उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, असाइन करेंगे। तो टोटल, टोटल का जो नया वैल्यू होगा वो होगा इसका एडिशन। ठीक है ना। तो अगर हम पहले वाले के लिए कैलकुलेट करें तो क्या होगा, हमें पता है टोटल इनिशियली कितना था, 0 था। इनिशियली कितना था यहाँ पर, 0 था। इनिशियल टोटल वैल्यू 0। तो पहले वाले के लिए 0 0 ही रहेगा, और हमारा नाम कितना है, 1। नाम हमारा 1 है। ये देखो, फॉर लूप के अंदर ये जो लाइन है, हम अभी यहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि फास्ट इटरेशन रेट चालू हो चुका है। फास्ट इटरेशन के लिए हमारा टोटल जो है वो 0 है, और जो नाम है वो 1 है। नाम 1, नाम का वैल्यू 1 है क्योंकि फास्ट को एक्सेस कर रहा है नाम अभी। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो 0 प्लस 1 कितना है, 1 आया, जो है हमारा नया टोटल, न्यू टोटल। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनिशियल टोटल 0 था, एंड यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए नाम है 1। तो ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट।
अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि अभी टोटल का वैल्यू 1 है, 0 नहीं है अभी। तो सेकंड इटरेशन में हम जाएंगे, तो नाम इक्वल टू 2, तो सेकंड के लिए 2, अभी नाम इक्वल टू 2 है। अभी हम फिर से इसके अंदर घुसेंगे, फॉर लूप के अंदर घुसेंगे, फॉर नाम इन एरे। अभी इस लाइन पे फिर से जाएंगे, तो अभी अभी क्या होगा, टोटल टोटल यहाँ का टोटल क्या होगा, अभी 1 होगा, क्योंकि हम यहाँ से टोटल हमें यहाँ से टोटल 1 मिला है। तो यहाँ पर टोटल 1 होगा, 0 नहीं होगा। इस बार टोटल 1 होगा। नाम तो हमें पता है, नाम इक्वल टू 2, क्योंकि इटरेशन 2 में इसे वो 2 का एक्सेस कर रहा है। ये देखो, इटरेशन 2 में ये 2 का एक्सेस कर रहा है, सो नाम इक्वल टू 2। तो प्लस करके एडिशन करके हमें मिला 3। तो ये है नया टोटल, न्यू टोटल। अभी याद रखो कि अभी 3 है टोटल। तो नया टोटल फिर से हम वहां पर जाएंगे, फिर से टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सम। इस बार नाम 3 के लिए, अभी टोटल 3, नया टोटल 3 था और नाम भी 3 है। 3 + 3 6, अभी 6 आया नया टोटल। अभी जाएगा फोर्थ इटरेशन में, मतलब लास्ट इटरेशन, फोर्थ इटरेशन के लिए। अभी फोर्थ इटरेशन के लिए फिर से फॉर लूप के अंदर जाएगा और इस लाइन को करेगा। इस लाइन को करो, फिर से कैलकुलेट टोटल प्लस सम, नाम टोटल प्लस नाम, अभी 6 न्यू टोटल, और नाम कितना है 4, तो कितना हुआ 10। तो न्यू टोटल ये 10। ओके, तो क्या लिखा मैंने, एज इट इज फोर्थ इटरेशन, मतलब लास्ट। सो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फाइनल टोटल जो है हमने क्या मिला, हमें 10 मिला। ओके, तो हम इसे लास्ट जो लाइन है हमारा कोड का, प्रिंट टोटल, इतने तक तो हमारा हो गया। लूप लूप चल गया, ठीक है। तो प्रिंट भी तो करवाना है ना रिजल्ट को, इसके लिए हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। हमें पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट अगर हम ना लिखे तो हमें आउटपुट में कुछ शो नहीं होगा। कोड तो रन हो जाएगा, बट कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा। आउटपुट शो करने के लिए हमें ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट करना पड़ता है। तो आउटपुट हमें मिल गया, ये तो हो गया। ओके, देन चलते हैं हमारा व्हाइल लूप पे। देखो, व्हाइल लूप, फॉर लूप हमने देख लिया। अभी व्हाइल लूप देखते हैं। यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम टू रन। ये वाला अगर हम देखें कि आई आई इक्वल टू 0, व्हाइल आई एक कंडीशन ऐसा है कि 5 से छोटा है, देन प्रिंट आई। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा शायद से, तुम्हें यहाँ पर हम डिटेल बाय डिटेल हम समझाते हैं। देखो, ये हमारा कोड है, ठीक है। तो ये बिफोर लूप स्टार्ट्स, ये है, हमने फिर से आई को इनिशियल वैल्यू जो है, वहां पर हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखा था, टोटल का इनिशियल वैल्यू 0 रखा था हमने, जब हमने शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, आई का वैल्यू जो है उसे 0 रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम व्हाइल, और यहाँ पर हम अपना कंडीशन देंगे। यहाँ पर कंडीशन देंगे, कंडीशन चेक करेगा इफ आई जो है वो 5 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा हुआ, देन देन कंडीशन मैच कर रहा है, तभी हम क्या करेंगे, ओनली आई विल प्रिंट। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तभी स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा, व्हाइल स्टेटमेंट लूप के अंदर घुसेगा। अंदर घुस के ये वाला कोड लाइन जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रिंट आई, मतलब वो जो आई का वैल्यू तभी था उसे प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद का लाइन क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई के साथ एक 1 ऐड हो रहा है, सॉरी, आई के साथ एक 1 ऐड हो रहा है, और आई का वैल्यू जो नया वैल्यू है वो इसमें मतलब चला जाएगा, असाइन हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा कोड था व्हाइल लूप का। स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते हैं कैसे काम कर रहा है ये। अगर जीरो है, पहले तो हमने कहा कि आई इक्वल टू 0, यहाँ पर
पकड़ा हमने आई इक्वल टू 0, तो 0 तो 5 से छोटा है, ऑब्वियस पेपर है, ऑब्वियस बात है। तो छोटा है मतलब इस कंडीशन को ट्रू मतलब या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इसके अंदर जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। अंदर जाके क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई को प्रिंट करेगा। आई को प्रिंट करेगा मतलब 0, मतलब आई अभी 0 है। उसके बाद क्या कर रहा है, इस लाइन पे जाएगा, आई 1 के साथ 0 ऐड होगा, 0 1 ऐड हो गए, आई के वैल्यू नया वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 है, आई का वैल्यू 1 है, न्यू वैल्यू, ये इसे याद रखना पड़ेगा। अभी आई का वैल्यू 1 है, सो 1 को फिर से चेक करेगा 5 से छोटा है या नहीं। हाँ, ऑब्वियस बात है कि ये छोटा है, सो इट इज ट्रू। फिर से इसका अंदर घुसेगा, प्रिंट करेगा आई को 1, 1 विल प्रिंट, देन क्या होगा, देखो आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर से 1 प्लस 1 होगा 2। अभी आई का वैल्यू जो है नया वैल्यू इसमें एसन हो जाएगा, 2 एसन हो जाएगा, तो आई विल अपडेट। अभी देखो, अभी आई इक्वल टू 2 है, अभी फिर से 2 को चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है या नहीं, ट्रू है मतलब छोटा है, तो अभी आई प्रिंट होगा। प्रिंट होगा मतलब ये हम देख सकते हैं आउटपुट पे, ठीक है ना। प्रिंट होने के बाद फिर से आई को अपडेट करेगा, 2 प्लस 1 होगा 3, आई विल अपडेट, देन 3। अभी आई 3 हो गया, अभी फिर से चेक करेगा कि 3 छोटा है क्या, हाँ छोटा है, ट्रू। अब फिर से इसका अंदर घुस गया तो प्रिंट हो जाएगा, देन क्या होगा, आई फिर से अपडेट हो जाएगा, 4, 4 भी छोटा है 5 से, ट्रू। सो प्रिंट करेगा आई को, फिर से अपडेट हो जाएगा। इस बार के लिए देखो 4 प्लस 1 5, मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ के लेस देन और इक्वल टू तो नहीं है। अगर लेस देन और इक्वल टू रहता तो इस बार भी ट्रू हो जाता, बट यहाँ पर 5 और 5 इक्वल है, बट छोटा तो नहीं है, ठीक है ना, छोटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मामले में 5 है, अब 5 जो है तो ये तो छोटा नहीं है, नॉट ट्रू। तो अभी क्या होगा, अभी इस मामले में ये गलत हो जाएगा, as the condition is not matching, I will stop here, मतलब यहां से और नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस मामले में हमें कितना मिलेगा, आउटपुट 0 1 2 3 4, 4 तक प्रिंट हो रहा था, हमने देखा है, ठीक है ना। तो ये एक व्हाइल लूप का एग्जांपल था, छोटा सा एक एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप हमने समझने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम डीएसए में हम फॉर लूप यूज करते हैं, बहुत सारे डीएसए में। जब हम डीएसए सीरीज स्टार्ट करेंगे तभी आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे एडवांस प्रॉब्लम्स में वहां पर हम फॉर लूप यूज करते हैं। सब एक एक करके हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन देखिए ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टॉप्स द लूप इमीडिएटली। ब्रेक का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रेक मतलब हम जब गाड़ी में ब्रेक दबाते हैं तभी गाड़ी रुक जाता है इमीडिएटली। उसी तरह यहाँ पर अगर तुमने बोला कि आई इक्वल 5, ये एक तुमने कंडीशन दे दिया। इस कंडीशन में तुमने बोला कि रेंज है 10, मतलब 0 से तुम 9 तक काउंट करोगे, ठीक है। 0 से 9 तक काउंट होगा लॉजिकली, बट यहाँ पर तुमने क्या कहा कि एक तुमने लिमिट लगा दिया। लिमिट लगा दिया तुमने बोला मतलब समझो कि तुम्हारे पापा ने बोला कि आज तुम बिंदास घूमो, बट लिमिट इज रात के 9 बजे के अंदर आ जाना। बिंदास घूम सकते हो बट टाइम लिमिट भी है। उसी तरह यहाँ पर देखो, बिंदास तुम प्रिंट करो 9 तक, बट वो बोल के फिर से बोला है कि यहाँ पर आई इक्वल 5, मतलब ये एक रेंज है जहां पर ब्रेक लगा दिया है। अगर हमें बोलता कि 5 बजे तक आ जाना, बिंदास घूमो बट 5 बजे तक आ जाना, मतलब 5 बजे हमारा ब्रेक लग गया, 5 बजे के पहले हमें घुसना पड़ेगा। वैसे ही सेम यहाँ पर प्रिंट जब करेंगे इस कंडीशन के बाद ब्रेक लगा के,
तो 5 से पहले 5 से पहले हमें जो जो मिलेगा वो प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और लूप खत्म होने से पहले ही स्टॉप लूप अर्ली, लूप वहां पर जल्दी खत्म हो जाएगा। लॉजिकली 9 तक चलना था लूप को, बट ये 4 तक चल के मतलब 5 तक चेक करके 4 तक प्रिंट करके यहाँ पर हो गया। उसने यहाँ पर रेंज 5 तक ही लिया, क्योंकि यहाँ पर फिर से अपडेट किया है कि एक कंडीशन दे दिया कि आई का वैल्यू 5 तक अगर हुआ वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सर्चिंग प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से हमने बोला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और कंटिन्यू जो होता है ये क्या होता है, तुम लोगों को लगता है लग रहा होगा कि पिछले वाले में क्या था, ब्रेक मतलब वहां पर स्टॉप होके लूप को पूरा चलने नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कंटिन्यू क्या है तो चलेगा लूप, नहीं, ये वो बात नहीं है। ये है कि जो वाला हमने यहाँ पर जो कंडीशन में जो रेंज दिया है, जो वैल्यू दिया है, उस वाले को ये स्किप करके चला जाएगा। कंटिन्यू मतलब उसे उसे छोड़ो, उसे स्किप करो, उसे स्किप करो और तुम्हारा पूरा रेंज तुम कंप्लीट करो, चेक करो, फुल लूप खत्म करो। तो यहाँ पर रेंज 5 मतलब 0 से हम 4 तक प्रिंट करवाने वाले थे। तो हमने यहाँ 2 का एक रेंज देके वहां पर कंटिन्यू लिख दिया, सो दैट हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को स्किप कर दिया। तो स्किप अनवांटेड केसेस, ये बहुत सारे फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स में हम यूज करते हैं, जहां पर हमें फिल्टर करना पड़ता है कि इस वाले सेगमेंट को अलग कर दो फिल्टर करके। तो यहाँ पर हम ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू नेक्स्ट। नाइस। उसके बाद हम चलते हैं नेस्टेड लूप पे। तो नेस्टेड लूप मतलब है एक लूप के अंदर और एक लूप। ठीक है, देखो नेस्टेड फॉर लूप देखो, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 3, प्रिंट आई जे। फॉर के अंदर, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, देखा, इंटरेस्टिंग है ना। तो इसका आउटपुट ये है, ये स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखो हमारा कोड क्या है, हमने फिर से लिखा है इधर, फॉर आई इन रेंज 3 मतलब 0 to 2, 0 to 2 तक ये प्रिंट करेगा, रेंज 3। फॉर जे इन रेंज 3, ये भी सेम है 0 to 2 तक, क्योंकि 3 तक तो ये जाएगा नहीं, माइनस कर देता है एक एक वैल्यू, मतलब आगे पीछे रहता है, ठीक है ना। इसे अगर एन पकड़े तो n-1 तक ही जाएगा। प्रिंट आई जे, तो स्टेप बाय स्टेप करता है कि फर्स्ट लाइन जो है हमारा ये फॉर फॉर आई इन रेंज 3, इसके लिए क्या होगा कि रेंज 3 जनरेट्स नंबर 0 1 2। हाँ पता है, हमने पहले भी कहा है। तो इटरेशन ऑफ आई मतलब पहले इटरेशन वहां पर आई इक्वल टू 0, दूसरी आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 तीसरी लिए, ठीक है। अभी देखो लाइन 2 के लिए, लाइन 2 जो हम फॉर जे इन रेंज 3, इसके लिए क्या हो रहा है, सेम है आई की तरह, सेम ईच वैल्यू, सारे वैल्यूज को लेगा ये, जे ऑल्सो टेक्स 0 1 2 आई की तरह, ओके। देन प्रिंट आई जे, तो आई जे के लिए क्या होगा, खाली प्रिंट होगा आई के वैल्यू जे के वैल्यू। तो यहां पर देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है प्रिंट, वो देखो। देखो फॉर एवरी वन इटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप रन्स फुल्ली, मतलब एक आउटर लूप, यहाँ पर एक आउटर लूप अगर प्रिंट होगा उसके लिए इनर जो लूप है जय मतलब, और एक जो फॉर लूप है तुम्हारा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा इस वाले एक इटरेशन के लिए। समझ में आया, देखो ये एक आई इक्वल टू 0, ये एक इटरेशन हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, इसके अंदर जो जय के पार्ट है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 1 2, मतलब पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर आई 0 है, आई 0, ठीक है। तो 0 0 0 प्रिंट हो जाएगा पहले। और यहाँ पर जो जय है, जय का वैल्यू कितना था, तुम्हें मिला था यहाँ पर जय के वैल्यू आई की तरह, ये देखो आई की तरह 0 1 2, तो 0 1 2 पहले 0 0 जय, दूसरे में 1,
तीसरे में 2। तो पहले इटरेशन के लिए हमें क्या मिला, आई के वैल्यू 0, इसके वैल्यू 0, आई के वैल्यू 0, हर तीनों के लिए 0, और जे के वैल्यू 1 सेकंड के लिए, जे के वैल्यू सेकंड थर्ड के लिए 2। तो ये पहले आई का एक इटरेशन के लिए ये आया फुल आउटपुट, क्योंकि एक इटरेशन के लिए एक आउटर इटरेशन के लिए देखो, एक आउटर लूप के लिए इनर लूप जो है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए हमें तीन तीन आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जय तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। स्टेप 2 के लिए देखो तुम, जो इटरेशन 2 के लिए देखो, आई क्या, आई 1 अब क्या होगा यहाँ पर, आई का वैल्यू जो है, पहला वैल्यू आई का है इसलिए 1 1 1, और 0 1 2 सेम एज इट इज बैठ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर देखो 2, आई का वैल्यू 2, इसके लिए भी फिर 0 1 2 एज इट इज बैठ जाएगा, जय के सेकंड वाला जय है, और यहाँ पर 2, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 2 है तो 2 2 2 बैठ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें मिल गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आउटपुट क्या बोला हमने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, देखो 0 0 पहले 0 के लिए हुआ, क्योंकि आई के वैल्यू पहले आई इक्वल टू 0 इटरेशन के लिए चला, और 0 1 2 ये जय के लिए कांस्टेंट ही था। ठीक है ना, अंदर के वैल्यूज जो थे देखो, जय जय के लिए ये देखो, जय के वैल्यूज मिला हमें 0 1 2, ये सेम ही था। ठीक है ना, तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2, बट यहाँ आई के वैल्यू 0 इटरेशन के लिए 0, 1 इटरेशन के लिए 1, 2 इटरेशन के लिए 2। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।